हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम लोग सर्कल से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न जो बिहार बोर्ड में क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछे जाते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा ब्रीथ से, जो हर साल हमेशा आते हैं बिहार बोर्ड में, वो देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो एक बार पूरा से पूरा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ब्रीथ से संबंधित ये क्वेश्चन होगा आपके लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये क्लास 10th से संबंधित है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप आ गए हैं तो सबसे पहले पूरा वीडियो को एक बार वॉच करेंगे, आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक हम वृत्त ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा हो गया वृत्त, ठीक है। और इस वृत्त के अगर हम इस वृत्त में एक स्पर्श रेखा, यहाँ पर मान लीजिए डबल स्पर्श रेखा लेते हैं। इस वृत्त में कोई स्पर्श रेखा लेते हैं, जो मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है, ये आपका बिंदु है, इस बिंदु का नाम है पी बिंदु, ठीक है। और इस पे जो स्पर्श रेखा हम ले रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ले लिए, ठीक है। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा एक और स्पर्श रेखा लेते हैं इस तरफ से, ठीक है। और इस वृत्त के केंद्र से यह बाह्य बिंदु पर मिला देते हैं हम एक रेखा से, ठीक है। चलिए, तो यहां से ऐसे फिगर से आपका वृत्त से क्वेश्चन आना तय है बिहार बोर्ड में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप देख लेंगे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है। जैसे मान लीजिए कि हम इस पॉइंट को कलर चेंज कर लेते हैं, इस पॉइंट को, इस स्पर्श रेखा को मान लेते हैं ए है, और ये स्पर्श रेखा बी है, जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए, तो देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों, ये जो ए है ना, इस केंद्र को ओ मान लेते हैं। इस ए से ओ के दूरी त्रिज्या होगा, और इस ओ से बी के दूरी त्रिज्या होगा। क्यों? क्योंकि ये में जो स्पर्श रेखा है, इन दोनों की लंबाई बराबर है। आप याद रखेंगे दोस्तों, ये जो स्पर्श रेखा आप लोग देख रहे हैं, स्पर्श रेखा, इसकी जो लंबाई है दोस्तों, इसकी क्या है लंबाई, ये बराबर होगी, ठीक है। ये क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। कैसे होगी, यहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, यानी कि ये जो एपी है, एपी स्पर्श रेखा, वो बीपी स्पर्श रेखा के बराबर होगी। एपी जो स्पर्श रेखा होगी दोस्तों, वो आपका किसके बराबर होने वाला है बताइए, बीपी स्पर्श रेखा के। किसके बराबर होगा, बीपी स्पर्श रेखा के बराबर होगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो एपी स्पर्श रेखा है दोस्तों, वो बीपी स्पर्श रेखा के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से क्या क्या बराबर होगा, कैसा कैसा कोण बनेगा, उसी का चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर भी कोण बनेगा आपका, स्पर्श रेखा जहाँ पर करेगी, यहाँ लंब होगा, तो इसका कोण 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ कोण 90 डिग्री का बनेगा, ऐसे। अब देखिए इसमें ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं, ए और पी ओ, तो ये इसका क्षेत्रफल
ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल और नीचे वाला OPB इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा जो है इसको एक वृत्त को स्पर्श कर रही है, डबल स्पर्श रेखा, और जो केंद्र से ये रेखा जा रही है ये डबल भाग में इस वृत्त को बांट रही है। तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें करना क्या है हम लोगों को, ध्यान दीजिए। इसमें करेंगे क्या हम लोग, इसमें कोण के बारे में जानेंगे। देखिए ये जो कोण है ना, ओ वाला कोण, ये ओ वाला कोण, और ये सामने आपको पी वाला कोण दिख रहा है, यानी कि कोण ओ और कोण पी का जो मान होगा अगर हम जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, क्या जाने हम दोस्तों कि ये जो कोण ओ है और कोण पी है इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों वो 180 डिग्री होना चाहिए। सामने सामने वाला कोण जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यानी ए वाला कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री होगा अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे आपको हम बता रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि ये कोण ओ 80 डिग्री है, क्या है दोस्तों 80 डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए सॉरी ये मान लीजिए 100 डिग्री है, क्या है 100 डिग्री, इसको क्लियर कर रहे हैं हम लोग, क्या है ये 100 डिग्री है। यहाँ पर हम मिला देते हैं, ये आपका त्रिज्या था ऐसे, ठीक है ना, ओ वाला, ये आपका 100 डिग्री है, मान लीजिए क्या है 100 डिग्री। तो इसके सामने वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। कैसे होगा, क्योंकि ये जो 100 डिग्री है और इसके सामने 80 बनेगा, तब ना दोनों जोड़ेंगे, यानी कि कोण ये ओ 100 डिग्री है और पी 80 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोग ये ऐसे बोल सकते हैं। ये परीक्षा में कैसे आएगा दोस्तों, अभी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ से इस फिगर से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपको हम बताएंगे अभी। देखिए तो ये टोटल कोण 80 डिग्री निकाले हैं, जैसे आपके सामने है कि हम कलर को चेंज कर रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग, ये आपके सामने है कि ये 100 डिग्री का कोण है, तो ये सामने वाला कितना डिग्री के कोण बन गया, आपका 80 डिग्री का बन गया। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री होता है, तो आधा कितना डिग्री का होगा, ये वाला कोण जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसका मान 40 डिग्री होगा, और नीचे वाला आधा जो होगा वो आपका कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं कि ऐसे आकृति से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं आपका। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास इस आकृति से जो जो क्वेश्चन बनने वाला है वो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसी आकृति से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में या किसी भी एग्ज़ाम में, उसको हम लोग अब देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं कि ऐसी आकृति से कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो सामने वाला कोण है इसका मान 180 डिग्री है, तो ये इसका कोण कितना डिग्री हो जाएगा, सॉरी ये सामने वाला कोण है जो 110 डिग्री है, तो ये सामने वाला इसका कोण कितना डिग्री हो जाएगा, इसके सामने वाला ये वाला बताइए कितना हो जाएगा। तो इसका जो मान होगा दोस्तों 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोण O प्लस कोण P का मान यानी सामने सामने 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो 110 डिग्री अगर O है तो ये P कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें आधा आधा एंगल में, आधा आधा, तो ये वाला एंगल मेरा दोस्तों कितना मिल जाएगा, 35 डिग्री, और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री।
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 35-35 मिलके पूरा कोण हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो इससे बनने वाला 6 प्रकार के जो कोण है उसके बारे में अब हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग करेंगे, अब शुरुआत करेंगे इसको कि ये आया कहाँ से और बनेगा कैसे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से। देखिए कि आपको पूछा है कि कोण APB बताइए। देखिए आगे हम देखेंगे, ये तो बात आपको अभी हम बताए थे कि जहाँ स्पर्श करेगी वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। स्पर्श जहाँ भी करेगा, क्योंकि ये लंब होता है, वहाँ पर 90 डिग्री के समकोण कोण बनाता है। ठीक है, तो चलिए, और एक और कंडीशन है दोस्तों, अगर ये चारों कोण बन रहे हैं ना, A कोण, P कोण, B कोण और O कोण, ये टोटल 360 डिग्री का होता है। आप ये भी याद रखेंगे, तब भी सवाल सही होगा, अन्यथा आप बार बार मिस्टेक करेंगे, गलत हो जाएगा। तो चलिए इस फिगर में देखते हैं, कोण APB बताना है। तो देखिए यहाँ पर APB, ए से हम लोग चालू किए, P आए और B आए। तो देखिए कोण लिखने का तरीका क्या है, जो बीच में एंगल होता है उसी का मान बताना होता है। तो कोण P का मान बताना है। तो देखिए पूरा एंगल पूछा है, APB, ए से चालू हुआ, P पाए और B, यानी P बताना है। तो P के मान इसमें क्या है दोस्तों, 70 डिग्री। तो फर्स्ट वाला के आंसर हो जाएगा 70 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा है हमारे स्क्रीन पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि कोण APO बताइए। APO यानी हाफ एंगल पूछ रहा है। तो टोटल एंगल दोस्तों 70 डिग्री है, तो हाफ एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, जो स्क्रीन पर हम लिखे हैं 35 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोण OPB बताना है। OPB, OPB यानी फिर आधा नीचे वाला बताना है। तो आपको अभी हम बताएं कि ये स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। इसका ऊपर वाला जितना क्षेत्रफल होगा, नीचे वाला भी उतना ही क्षेत्रफल होगा। तो ऊपर 35 डिग्री है, तो नीचे भी कितना डिग्री माना जाएगा, 35 डिग्री। तो OPB का मान भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 डिग्री। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, AOB। देखिए यहाँ पर AOB, AOB, तो O पूछ रहा है, यहाँ से O पूछ रहा है। तो O का जो मान है ऑलरेडी पहले से है दोस्तों 110 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर, कोण AOP बताइए। AOP यानी O कोण पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इसके सामने 70 था, तो हम लोग बांट के 35 किए, तो इसके सामने 110 है दोस्तों, 110 है। तो क्या इसको बांटेंगे तो ये ऊपर 55 डिग्री और नीचे 55 डिग्री नहीं आएगा, एकदम आएगा 55 डिग्री, क्योंकि टोटल कोण ना 110 डिग्री है। तो आपसे पूछा है AOP, AOP, तो AOP 55 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 55 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। ठीक है, चलिए उसके बाद है AOB। देखिए यहाँ पर देखेंगे AOB, सॉरी AOB, AOB, ये तो AOB यहाँ पर है, BOP है, BOP नीचे वाला पूछ रहा है। तो नीचे वाला कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, 55 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग 6 टाइप के क्वेश्चन देखें जो आपका एंगल से संबंधित है, जो हर बार बिहार बोर्ड में हर एग्जाम में आता है दोस्तों। पूरे यूट्यूब पर सबसे आसान मेथड से हम बताए हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, क्लास 10th के लिए रेडी रहे और 12 के लिए भी इस पे एग्ज़ाम के तैयारी करवाया जा रहा है। पर डे वीडियो मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए जय हिंद। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट करें और रिवीजन करें दोस्तों।